अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको मालूम है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में शमाल से जनूब और मशरक़ से मगरब हर तरफ आवाम की चीखें निकल रही हैं। और बज़ाहिर तो ये चीखें सिर्फ एक बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से निकल रही हैं, लेकिन असल में हर तरफ महंगाई है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आने वाली हैं और उसके बाद मज़ीद चीखें निकलेंगी। और पूरे पाकिस्तान के हवाले से जो बिजली के मसाइल हैं, लोड शेडिंग के मसाइल हैं, इकानमी के मसाइल हैं, वो तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन मैं इस वक्त इस वीलाग में सिर्फ आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करूँगा। वो इसलिए कि आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी पहले तो बिजली की लोड शेडिंग मसलसल होती है। इसके बावजूद चंद घंटे बिजली आती है, लेकिन उन चंद घंटों के भी बिल्लात इतने ज़्यादा हैं कि लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं। लोगों के बस से बाहर हो गया है बिल पे करना, और उसके ऊपर लोगों ने एहतजाज का ऐलान किया है। अब देखें, आज़ाद कश्मीर की जो कुल बिजली की ज़रूरत है वो 400 मेगावाट है, जबकि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो बिजली पैदा हो रही है वो तकरीबन 1550 मेगावाट से ज़्यादा पैदा हो रही है। 1400 मेगावाट तो सिर्फ मंगला डैम से पैदा हो रही है। फिर मंगला डैम की जो एक्सपेंशन हुई है उसमें 84 मेगावाट और का इजाफा हुआ। फिर जागरान डैम से जो है 30 मेगावाट पैदा हो रही है। कुंडल शाही से 2 मेगावाट पैदा हो रही है। नीलम से 2 मेगावाट, लीपा से 2 मेगावाट पैदा हो रही है। तो ये कोई 153 यानी 153 मेगावाट बनती है। 1523 कोई 1523 मेगावाट बनती है, जबकि आज़ाद कश्मीर को ज़रूरत सिर्फ 400 मेगावाट की है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में जो प्रोजेक्ट बिजली के अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोहला हाइड्रो है जिसके ऊपर वहाँ 1100 मेगावाट एक्सपेक्टेड है। नीलम जेलम से कोई 970 के करीब एक्सपेक्टेड है। मुजफ्फराबाद से 147 147 मेगावाट, कोटली से 100 मेगावाट, गुलपुर से 100 मेगावाट और आठमकाम से 350 मेगावाट, करोड़ डैम से 640 मेगावाट। तो ये कोई 3400 मेगावाट और है जो आज़ाद कश्मीर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत सिर्फ 400 है, लेकिन वहाँ लोगों को बिजली मैसर नहीं है। जहाँ कहीं मैसर है उसके बिल्लात इतने ज़्यादा हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वहाँ लोगों ने ऐलान किया है कि 31 अगस्त को वो एहतजाज करेंगे, पहिया जाम हड़ताल करेंगे और ये मुतालबा करेंगे कि बिजली के निरखों में रियायत की जाए या उन्हें सब्सिडी दी जाए। मैं आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर के अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि जनाब, आप ये मुतालबा ना करें कि आपको सब्सिडी दी जाए या आपको माफ़ की जाए। आप जो बिल हैं वो दें। आपका मुतालबा ये होना चाहिए कि देखें, जो इस वक्त बिजली पैदा होती है उस बिजली से टोटल कितनी आमदन हो रही है, और उस आमदन का जो शेयर है अगर आज़ाद कश्मीर को दिया जाए तो उसी शेयर से आज़ाद कश्मीर का सारा बजट जो है वो बन सकता है। सारे अखराजात पे हो सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकती है, लोगों को तनख्वाहें दी जा सकती हैं और सब्सिडी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ख़ुद दे सकती है। अब आप देखें कि प्रोड्यूस आप करते हैं इतनी ज़्यादा तादाद में बिजली, लेकिन उसका आपको कुछ भी नहीं मिलता। जैसे कि बलूचिस्तान के लोग गैस पैदा करते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, जो उनके कुदरती वसाइल हैं उनमें उनका कोई शेयर नहीं है। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर के जो कुदरती वसाइल हैं इनमें आज़ाद कश्मीर के लोगों का कोई शेयर नहीं है। देखें, जब इनजस्टिस हो ना, तो नाइंसाफ़ी हो, तो वो नाइंसाफ़ी ज़्यादा देर चल नहीं सकती और किसी माशरे, किसी मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती। अगर एक घर में भी नाइंसाफ़ी हो तो वो घर इकट्ठा नहीं रह सकता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफ़ी है, इस कदर नाइंसाफ़ी है कि जो सूबे जो कुछ पैदा कर रहे हैं उनका हक उनके ऊपर पहले होना चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ से स्क्वीज़ करके सारा कुछ मरकज़ में लाया जाता है। और मरकज़ में जो अय्याशियाँ होती हैं हुक्मरानों की, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, आप उनकी प्रिविलेजेस देखें
जितनी उनकी सैलरीज मिलती हैं, फिर उसके अलावा उनको TADS मिलते हैं, उनको घर मिलते हैं, ऐसी ऐसी सहूलियात हैं कि जो दुनिया के किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट सर्वेंट को इस तरह की सहूलियात नहीं है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में इसलिए हैं। अब ये देखें, ये 47 से पहले तो जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको सहूलियात इसलिए दी जाती थी कि अंग्रेज़ सरकार के वो ग़ुलाम होते थे और उन्होंने पूरे मुल्क को कंट्रोल करना होता था, लिहाजा उनको बड़े बड़े घर जिस तरह DC को दिए गए और वो उन घरों के ज़रिए जो है उनका दबदबा होता था, वो कंट्रोल करते थे। वही सिस्टम अभी चल चल रहा है और अब तो वो चंद ऑफिसर नहीं हैं, अब तो मुल्क सारा जो है लाखों की तादाद में आपके जो ऑफिसर्स बन गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन गए हैं, ग्रेड 17 से ऊपर के लोग मौजूद हैं। तो आप वही तनख्वाहें देंगे तो आप कैसे देंगे अगर आपकी प्रोडक्शन ही नहीं है, आपकी पैदावार ही नहीं है, आपकी आमदनी ही नहीं है, आप टैक्स लोगों से कलेक्ट नहीं कर सकते, वो आपके पास टैक्स कलेक्ट करने की ना एबिलिटी है, ना कैपेसिटी है, ना आपको किसी को चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर सकें, तो आप कैसे लोगों को जो है वो आप तनख्वाहें देंगे। तो लिहाजा आप इर्द गिर्द जो सूबे हैं उनका हक मार के आप मरकज़ में लाते हैं और वहाँ से लोगों को जो है आपने जो क्रोनीस हैं और जो आपको सर्व करते हैं उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, उनको अय्याशी करवाते हैं, लेकिन लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो गिलगित के लोग हों, आज़ाद कश्मीर के हों, बलूचिस्तान के हों, दूर दराज फाटाज के हों या इवन सिंध के हों, सिंध के अंदरूनी सिंध के हों या सिंध के शहर के हों। तो आप सिंध में जाके कराची में देखें कि सड़कों की क्या हाल है और ये पैसा जो मुल्क के अंदर से टैक्स कलेक्ट किया जाता है और जो बाहर से इतने कर्जे लिए ये पैसा जाता कहाँ है, इसका कभी ना कभी तो ऑडिट होना चाहिए, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए कि कौन इस पैसे को ले गया। ये पैसा कहीं ज़मीन के नीचे चला गया, आसमानों पर उड़कर चला गया या समुद्र में फेंक दिया गया या कुछ लोगों ने अपनी जेबों में डाल लिया, कुछ बैंक भर लिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो ये जुल्म कौम के साथ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए और आज़ाद कश्मीर के लोगों को मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है मुतालबा ये करना चाहिए कि जो इनकम हो रही है जो मंगला डैम से उसमें उनको शेयर दिया जाए और वहाँ वो अपना बजट खुद बनाएं, अपने अखराजात खुद करें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग खुद करें, बजाय इसके वो इस्लामाबाद में आकर मजावरों की तरह मांगने वालों की तरह जो है मिन्नतें करते हैं कि हमें हमारा बजट दिया जाए। अपने टूरिज़्म को आज़ाद कश्मीर में जो है वो प्रमोट किया जाए और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट अगर एफिशिएंट लोग गवर्नमेंट कर रहे हो तो वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है कि वो पाकिस्तान को लोन्स दे सकती है, पाकिस्तान को फंडिंग कर सकती है, पाकिस्तान के बाकी सूबों की सपोर्ट कर सकती है और बल्कि आप बिजली इतनी पैदा करते कि कम अज़ कम आप अपनी बिजली जो है वो हिंदुस्तान को बेचते, दूसरे मुल्कों को बेचते। लेकिन आपकी हालत ये है कि आप उन कामों में पड़ गए जो आपके काम ही नहीं है और जो मुल्क की डेवलपमेंट के काम है, मुल्क को तरक्की देने के काम है, मुल्क की एजुकेशन को आगे ले जाने के काम है, मुल्क के 25 करोड़ आवाम को रोज़गार देने के काम है, जो यानी आपके पास जो इतनी वर्क फोर्स है वो सारी फारग बैठी है और उसको आप कम अज़ कम काम में लाते। ये जो चाइना ने तरक्की की है ये अपनी जो अफराधी क़ुव्वत है उसको उसने इस्तेमाल किया है, लेकिन आपकी अफराधी क़ुव्वत जो है वो इस वक्त परेशान है, वो उसको 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है और आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये इनकॉम्पिटेंस और इनएबिलिटी है हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे अदारों की और रूल करने वाले लोगों की, उन सबको सोचना चाहिए और फिलफोर जो है ड्रास्टिक इक़दामात लेने चाहिए और बिलखसूस जो आइन है उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि जब आइन पर अमल नहीं होगा तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा और फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे किसी और मौजू के हवाले से गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।